नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदला मिजाज मोदी सरताज। देश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के भीतर से आ रही आवाजें कुछ नया संकेत दे रही हैं। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता प्रभावशाली चेहरों ने बीते 48 घंटे में ऐसे बयान दिए हैं जो न केवल अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं बल्कि कांग्रेस के मौजूदा विचार मंथन पर भी सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए माना कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर के शेष भारत से अलग मानने की धारणा बनाई थी और मोदी सरकार के इस अनुच्छेद को हटाने के फैसले ने उस धारणा को खत्म कर दिया है। एक समय जिस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही थी, अब उसी के नेता उसी परिणामों को सकारात्मक मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का भी भारत अपने ऊपर हमले के बाद दूसरा गाल नहीं पेश करेगा बल्कि जवाब में सख्त कदम उठाएगा। थरूर के बयान को कांग्रेस की विदेश नीति पर नई सोच के रूप में देखा जा रहा है। और तीसरे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की मजबूती पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा और उन्हें इसकी स्थिरता को लेकर संशय है। हालांकि उम्मीद उन्होंने अब भी जताई है कि अब भी वक्त है। इन तीनों बयानों ने मिलकर कांग्रेस की नीति नेतृत्व को दिशा में पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के ये नेता अपनी व्यक्तिगत सोच रख रहे हैं या पार्टी की अंदरूनी लाइन अब वाकई में बदल गई है। सलमान खुर्शीद के एक बार आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं। तो संजय झा के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया उसमें कहा कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 370 सरकार की जो सोच से लगाता है, जिसकी तरह से आभास होता है कि देश में बाकी 370 को निरस्त कर दिया गया, अंततः समाप्त कर दिया। इसके बाद चुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग होना। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन रावत, दीपचंद राठौर कांग्रेस प्रवक्ता, पवन रावत बीजेपी प्रवक्ता, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार, शशिकांत पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट है। दीपचंद राठौर जी, बड़ा सवाल कि कांग्रेस में एकदम से क्या हो गया जो चीजें इतनी बदल गईं। और उदित राज कह रहे हैं कि थरूर जी को तो प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए। आज जिस 370 का आपकी ही गठबंधन की सरकार ने पे अध्यादेश ले आई थी जम्मू कश्मीर में, उसका भी समर्थन कर दिया सलमान खुर्शीद ने। शशि थरूर ने 2 हफ्ते पहले बयान दिया कि भाई इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता बचा है। क्या मायने हैं इन बयानों के? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसके 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सात डेलीगेशन, इसमें चाहे शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद हो, उनको भेजा, अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम आगे करे थे, उन नामों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इज्जत करने का भी प्रयास किया, फिर अपने ने अलग से भेज दिया। अगर थोड़ी सी सूझबूझ होती शशि थरूर जी में तो वो पूछ के जाते, लेकिन कोई बात नहीं, गए तो अच्छी बात है। शशि थरूर जी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सलमान खुर्शीद जी है वो अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी एक कद्दावर नेता है और यूपी की सरकार में कानून मंत्री, विदेश मंत्री रहे हैं। और यही सलमान खुर्शीद जी है जो पहले कहते थे 370 अगर हटा दी जाएगी तो सड़क से लेकर संसद तक खून की नीतियां बहाई जाएगी। देखिए, आज की राजनीति का जो उतार चढ़ाव ये देखा गया कि ऊंट किस कदर बैठ जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के ऊपर है कि आप किस पार्टी की ओर वो झुकना चाहते हैं। और सलमान खुर्शीद जी तो पहले भी लोकसभा के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद जी की पत्नी है लुई खुर्शीद जी, उनका एक एनजीओ है जिसमें
71 लाख का सब्सिडी केंद्र चलाते हैं, डॉक्टर के नाम से, जिनके पिताजी के नाम के ऊपर है, उसके अंदर भ्रष्टाचार पाया गया जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगाया था। तो देखिए, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद आज अपना बचाव रोक रहे हैं। आप तो अपनी पार्टी के नेताओं को सीधे सीधे घोषित कर रहे हैं कि वो बीजेपी जाने वाले हैं। गया था ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए भेजा गया था, ना कि पाकिस्तान को नाकाब करने के लिए भेजा गया था, पाकिस्तान की आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्या देखा गया है कि सलमान खुर्शीद हो चाहे शशि थरूर हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी से आपको लेना देना नहीं है। आज आपको ही बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो कामयाब रहा, सेना के जल थल वायु सेना का जो पराक्रम था, हमारी सेना की वीर गाथाएं गानी चाहिए थी। आप विदेशी मंच में जाके अभी भी कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में रहकर मजाक उड़ा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये तो आपको देखना होगा कि मजाक उड़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर तो हमेशा से अपने आप को इंडिविजुअल रखते थे, चाहे वो कांग्रेस में कल लंबे समय से रहे हैं। और आज भी वो, अभी देखकर कल उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि भाई देखिए, सलमान खुर्शीद से इसलिए है क्योंकि लगातार सलमान खुर्शीद सबसे ज्यादा बयान देते थे, सबसे ज्यादा। सलमान खुर्शीद तो गुलाम नबी आजाद, ये दो ऐसे नेता थे जो धुरी बना करते थे। जब जाते थे मुस्लिम वोटर्स के पास तो इनके नाम पर वोट पड़ते थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हो गए और सलमान खुर्शीद कांग्रेस में रहते ही, अब मुझे नहीं पता पार्टी लाइन पे बात है या नहीं है, लेकिन उन्होंने 370 को बताया कि एक कांटा हट गया। और सलमान खुर्शीद को ये कहना चाहिए था कि हम ट्रंप का आगे क्यों झुके। उससे ये एक शब्द नहीं बोल रहे। ट्रंप हमारे को व्यापार की धमकी दे रहा है, उससे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। देखिए, आज चाहे शशि थरूर की हो चाहे सलमान खुर्शीद की हो, ये व्यक्तिगत, ये पार्टी लाइन नहीं है। ये अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के अंदर रह के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो कोई भी नेता चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आज ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं। चलिए, पवन रावत जी का रुख करूंगा। पवन जी, आपने एक तो पहली चीज, आप जो सरकार ने भेजा है प्रतिनिधिमंडल, उसमें आपने विपक्ष की लिस्ट नहीं मानी, और जो अपने लोगों, जो आपने चुन के लोग भेजे, उन्होंने तो जाकर अलग ही पूरी कहानी कर दी है। अब उनमें से दो कांग्रेस नेता हैं, दोनों ने ऐसे बयान दे दिए हैं जो कांग्रेस पार्टी हजम ही नहीं कर पा रही है। पवन जी नमस्कार। विशाल जी, देखिए, दो चीजें हैं। जब हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं पर भेजते हैं तो हम वहां पर सर्वश्रेष्ठ की मांग करते हैं। हमारे विचार से जो भी देश के लिए सर्वश्रेष्ठ थे, हमने उनको चुना है। एम आई ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं। ओके ओके। तो हमने जिनको भी चुना है, वो इन्होंने क्या नाम दिए थे, क्या नाम, इनका पैनोरमा नाम भेजने का क्या था, और हमारा चुने जाने का मकसद था केवल देश के लिए जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएं। आप मुझे बता दीजिए कि इस प्रतिनिधि मंडल में चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद जी हो, चाहे वो शशि थरूर जी हो, जो भी कांग्रेस से नेता गए हैं, क्या वो उस स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं रखते हैं? क्या उनका लंबा अनुभव नहीं है? विदेश नीति हो, देश की नीति हो, जानकारी हो। अगर हम सलमान खुर्शीद जी की बात करें तो वो कोई बहुत छोटे या कम व्यक्ति नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक का बहुत लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं। तो ये बात तो कहना मैं बिल्कुल भी बेमानी नहीं मानूंगा कि हमारी बात नहीं मानी और आपकी बात मान ली है। जो सर्वश्रेष्ठ बात है वो बात मानी गई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये देश का मामला है, किसी पार्टी का मामला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा शशिकांत पांडे के पास चलूंगा। शशिकांत पांडे, पॉलिटिकल उसे देखें अगर हम, आप पैनलिस्ट हैं, आप समझिए इस बयान के क्या मायने होंगे। 3 बयान मैंने आज लिए। कल हम लोगों ने शशि थरूर को लेकर भी एक शो किया था कि एकदम से क्या गांधीवाद की जगह मोदीवाद ले रहा है, क्या उस ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, क्यों ओवैसी के बयान को हमने सुना। इस बार विदेश नीति, एक तो ये भी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या विदेश नीति पर लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको दिखाना है कि भाई विदेश नीति हमारी थोड़ी बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ लोग लगातार सवाल करते हैं कि अजय राय का पोस्ट दिखाता है पाकिस्तान, राहुल गांधी का पोस्ट, या फिर विजय शाह के पोस्ट को लेकर पाकिस्तान मीडिया खूब चर्चा करता है। क्या इन सब चीज़ों को खत्म
करना है कि हमारी विदेश नीति में कम से कम विदेश में जाकर हमारा पूरा पक्ष विपक्ष जाकर प्रतिनिधिमंडल मिले और सबसे बात करे, उनको बताए कि असलियत क्या है? शशिकांत जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मामले में क्या है कि जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आक्रमण किया जाता है या कोई अंदरूनी जो है मामला होता है, तो ऐसे समय में क्या है, हमारे देश की जो मानवता को क्षति विक्षिप्त किया जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जो डेलीगेशन भेजा गया है वो ये इसको साबित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जब कोई एक्टिविटी होती है तो फॉरेन देश के लोग, वहाँ की मीडिया जो है भारत के अंदर किया गया अपराध को जो है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो इसको जो है पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ही भारत सरकार ने जो है डेलीगेशन भेजी है। और कोई कांग्रेस एक पार्टी से डेलीगेशन नहीं भेजी है, अलग अलग पार्टियों से जो है प्रतिनिधि चुनकर उनको डेलीगेशन के तौर पर भेजा गया, ताकि बता सके पाकिस्तान का जो है टेरर अटैक जो होता है वो ISI से कैसे जुड़ा हुआ है। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अदर देश के जो फॉरेन देश है वहां भी पाकिस्तान जो है टेरर अटैक करता है। और दूसरी बात ये अभी जो वहाँ के फॉरेन जो सलमान खुर्शीद साहब ने जो बताया है कि जो है 370 पे लेके जो उनका बयान आया है, ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया। 370 जब हटा नहीं था, रद्द नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो है वहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जो है व्यवस्था क्या थी और अब निरस्त होने के बाद क्या व्यवस्था है, ये भी देखना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड करार दिया है, सारी याचिकाओं को इसके सरकार के पक्ष में रखा है। ऑपरेशन से दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आकर भारत में जो है हमारे सिटीजन्स को, नागरिक की हत्या करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, और उसका जो है विरोध जो है ना करके पाकिस्तान की तरफ के लोगों के, जब हमारे देश के जवान लोग उनकी ऑपरेशन करते हैं, उनके अंदर घुस के स्ट्राइक करते हैं, तो उनकी तरफ के मारे जाने वालों को लोग जो है सिंपैथी करते हैं, और जबकि हमारे देश मारे जाने वाले लोगों को सिंपैथी ना देख के उसका विरोध करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इससे भारत सरकार इसलिए इस वजह से पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और जो है जहां भी पार्टियों की बात, कांग्रेस की पार्टी जब सरकार थी उस समय भी जो है उन्होंने क्या 370 को लेकर विरोध किया था, और आज जब उन्हीं के पार्टी के नेता जब उसका समर्थन कर रहे हैं तब भी जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कहने की बातें हो गई। देखिए, पहले जो विरोध करते तो आपको वहाँ पार्टी के लोग जो समर्थन कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की बात है ना, और ये तो बहुत अच्छा बात है। जब एकता की बात आती है, देश की बात आती है, तो सारी पार्टी के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन करते हैं। ये हमारे देश की लोकतंत्र की खासियत होती है। और सलमान खुर्शीद साहब ने और शशि थरूर साहब ने जो वहाँ जाके पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, उसके बारे में बताया है, ये बहुत अच्छा बात है कि जो है पाकिस्तान का क्या नीयत है, उसके क्या मानवता के खिलाफ उसके क्या एक्शन रहे हैं, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान क्या किसी करेगा? पाकिस्तान का तो एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह भारत के अंदर घुस के बेगुनाह लोगों को हत्या करना, उसके डर पैदा करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया है और उनको बता दिया है कि अगर बेगुनाह लोगों को मारोगे तो उसका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो यह जो है बहुत अच्छा है। डेलीगेशन वहां गया है, फॉरेन में गया है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, और उसको जो है प्रतिक्रिया भी दिया गया है। चलिए, ठीक है शशिकांत जी। मैं अमिताभ कुमार जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। अमिताभ जी, आप इन सब बयानों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहला मर्तबा नहीं है, कई बार ऐसे बयान आते रहे हैं। नहीं, ये बात हमें समझनी चाहिए और सबको समझनी चाहिए कि अभी
जिस पर्पस से, जिस काम से वो गए हैं, वहां पे जो राष्ट्रीय दृष्टि है उसके आधार पे उनको बयान देना है या बोलना है। वो पार्टी की लाइन पे बात करने के लिए थोड़े गए हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा आंतरिक मामला नहीं है, विदेशी मामला है। वहां पे हमें एक होकर के जो भारत की नीति है, भारत का जो उद्देश्य है, उसको सामने रखा है। यही होना चाहिए और इसका उन्होंने पालन किया है। बहुत बेहतर ढंग से चीजों को सामने रखा है, चाहे किसी पार्टी के हो। जब आंतरिक नीति का मसला आता है, अंदर की बातें होती हैं, तो आपस में निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको बताया जाता है, उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, आलोचना की जाती है, समालोचना की जाती है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भारत की बात आप कह रहे हैं। वहां पे कोई भी अपनी पार्टी के बात नहीं कह रहा है। इस तथ्य को अगर हम समझ जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी लाइन पे ये बात कही जा रही है और हमें ये जानना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो केवल युद्ध नहीं होता, एक फ्रंट नहीं होता जहां पे आप गोलियां चला रहे हैं, केवल वो सीमाएं नहीं होती हैं। उसके अलावा दूसरी सीमाएं होती हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको अपने अनुकूल वातावरण तैयार करना होता है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, यह बात दुनिया के सामने जानी चाहिए। अन्यथा आपकी इमेज, आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी देश निरपेक्ष होकर आपको कभी नहीं सुनता है। आप देखिए अमेरिका जैसा देश जो है, उसने, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इधर लगातार चल रहा था, लेकिन चूंकि अब वहां उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है और वो पाकिस्तान को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, तो उसको भी परेशानी हो गई। इसलिए अपने आप को उस ढंग से सामने रखने के लिए विदेशों में भी अपनी बात पहुंचानी पड़ती है, अपनी नीतियों को बताना पड़ता है और अपने जो बेहतर हमने काम किया है, जो ठीक ढंग से हम काम कर रहे हैं, उसको पहुंचाना होता है। उस लिहाज से अब आप देखें तो युद्ध केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है और उसके लिए जो लोग जा सकते हैं, ये टीम हमारी उसमें लगी हुई है, सेना युद्ध में लगी है और हमारी राजनीतिक टीम जो है वो जाकर के विदेशों में राजनयिकों को समझा रही है कि हमने जो कदम उठाया है वो क्यों सही है। और इसको, मुझे अफसोस है कि पार्टी लाइन में, पार्टी के अंदर अगर आलोचना होती है तो ये निम्न स्तर की बात है। पार्टी को अपने नेताओं का समर्थन करना चाहिए, उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे नेताओं ने देश से बाहर जाकर के देश का सम्मान बनाए रखने के लिहाज से बहुत सही बयान दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो वापस देश में आएंगे और फिर पार्टी अगर उनका समर्थन कर देगी तो उनका तो पूरा मॉड्यूल ही बिगड़ जाएगा। हाँ, तो पार्टी क्यों नहीं समर्थन करेगी अपने अच्छे नेताओं का, जिन्होंने देश का सम्मान रखा। अल्टीमेटली कोई भी पार्टी क्या चाहती है, वो देश में अगर शासन करना चाहती है तो वो देश की बेहतरी के लिए काम कर रही है ना। तो देश बेहतर करने की दिशा में उसका काम करने का जब अल्टीमेटली उद्देश्य है, तो जो ऐसे अच्छे नेता हैं जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करना जरूरी है। अब वो आपसी लड़ाई में कि हमारा ये नेता बाहर चला गया इसलिए उसकी छवि बन गई है, हम उसकी छवि गिराएंगे, तो ये बहुत ही निम्न श्रेणी की हरकत है। आप उससे अच्छा काम करके दिखाइए और बेहतर बन के दिखाइए, अपनी पार्टी में अपना कद ऊंचा कीजिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। बस मैं एक चीज की चिंता कर रहा था कि कहीं ये लोग इस बात को नहीं कहने लगे, अभी तो केवल अपने नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, ये ना कहने लगे कि भाई जाति के स्तर पे जो है वहां पे पूरा बराबर का जो है लोगों को भेजा नहीं गया है। कहीं वो चक्कर उठ जाता तो कमाल हो जाता। अभी वो बात नहीं कही गई है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। दीपचंद राठौर का रुख करूंगा। दीपचंद जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको तो अमिताभ जी ऐसा कह रहे हैं, आपको समर्थन करना चाहिए कि हाँ विदेश नीति पर है, वहाँ पर कोई ऐसा बयान नहीं देना है जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पर लोकतंत्र जो हमारी खूबसूरती है उसमें दिक्कत है। अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। अब आ रही सर? बिल्कुल आ रही है।
आदरणीय विशाल जी, देखिए अभी बड़े भाई अमिताभ जी ने जो बात रखी है मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा ना कूटनीति, चलो मैं मानता हूँ कूटनीति में सलमान खुर्शीद जी और शशि थरूर जी माहिर है। अरे पर उनको तो पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा था, ना कि कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए भेजा था। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विदेश नीति पर सवाल उठाओ तो ये राष्ट्र विरोधी कह देते हैं, सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ तो ये राष्ट्र विरोधी कहते हैं। अरे अमेरिका हमारे को धमका रहा है, व्यापार में धमकाता है और 8 बार सीज फायर की घोषणा करता है, लेकिन रक्षा मंत्री गृह मंत्री का बयान नहीं आता है। कोलंबिया जैसा देश आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रूस, चीन, तुर्की, यहाँ तक कि अब रशिया जो हमारा भाई था आज वो एमओ साइन करने के लिए पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ तो भूटान भी खड़ा नहीं हुआ, नेपाल भी खड़ा नहीं हुआ। तो आप बताइए ना किस कूटनीति, किस विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि अमिताभ जी, मैंने सब पूछा था, सवाल ये होना था कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से जो आतंकवाद का जो नंगा नाच रहे हैं वो पकड़े क्यों नहीं गए? मोदी जी के ड्रोन क्यों नहीं पकड़ा गया? इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई है? आज जहां 2000 हमारे पर्यटक भाई गए हुए थे, वहां पर एक भी सिपाही नहीं था, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। और 2-4 आतंकवादी कहाँ है जो आज तक नहीं पकड़े? उनको आसमान निकल गया है कि धरती निकल गई है, कोई पता नहीं है, सुन सन्नाटा है। बस मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। आज उन्होंने कभी जल थल वायु सेना के बारे में, उनके शौर्य पराक्रम की कभी भी सराहना नहीं करी है। सारा श्रेय माननीय मोदी जी लेना चाहते हैं और माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, अरे ऑपरेशन सिंदूर तो सब हम उनका सम्मान करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन उसके वक्त में जिस तरह माननीय मोदी जी उसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। और शशि थरूर जी हो चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है अपने स्वार्थ के ऊपर। आज इनके ऊपर भ्रष्टाचार पर लिप्त है ये, इनकी वाइफ, इनको पता है कि कहीं ना कहीं, और लोकसभा के चुनाव के अंदर सलमान खुर्शीद बीजेपी से नजदीक बढ़ा रहे थे, ये जग जाहिर है, सबको पता है। और शशि थरूर जी तो शुरू से कहते हैं कांग्रेस पार्टी, जबकि हमारे 4 बार के माननीय सांसद रहे हैं, लेकिन आज उनको यह कहना चाहिए था कि पाकिस्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों आतंकवाद पाल रहे हो, क्यों IM उनको सपोर्ट कर रहा है पैसे के लिए। यही अमेरिका उनको पैसे दिलाता है और उसी की आड़ में वो आतंकवाद के जरिए हमारे पर हमला करेंगे, उसके पर एक निश्चय नहीं कर रहे, पर घेर रहे हैं किसको? कांग्रेस पार्टी को। अरे आपको डेलीगेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजा गया था तो आपको पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा गया था, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए भेजा गया था, ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए भेजा गया था। ये ना कि आके वहां पर कांग्रेस पार्टी की टांग खिंचाई करे, कांग्रेस पार्टी के बारे में गलत बयानबाजी करे, ये आपको नहीं दिया था, उस पर नहीं बोलने चाहते। आज शशि थरूर जी और लोग कह रहे हैं कि वाहवाही हो रही है। वाहवाही कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग और देश की जनता तो नहीं कर रही है। पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कर। और आप बताइए 370 हटने के बाद मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या वहां पर पत्थरबाज बंद हो गया है? क्या आतंकवाद खत्म हो चुका है? पत्थरबाजी तो बंद हो गई है, बताइए ना आप। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है पवन रावत जी, अच्छा अमिताभ जी पहले आप जवाब दे दीजिए, मैं पवन का रुख करूंगा। देखिए, ये इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। घर के अंदर तो आप प्रश्न उठा रहे हैं, घर के अंदर तो भाइयों में आपस में बहुत बहसबाजी हो जाती है, लेकिन बाहर जाते हैं तो एक होकर खड़े होते हैं। तो अगर बाहर जाकर के इनके नेता एक साथ खड़े होकर के देश के लाइन और लेंथ पे बोल रहे हैं तो इनको अफसोस नहीं होना चाहिए। घर के अंदर आप प्रश्न पूछिए ना कि ये कमी रह गई, वे कमी रह गई, ठीक है। और कश्मीर की जहां तक बात है तो कश्मीर की स्थितियां बहुत परिवर्तन हो गए हैं। आंकड़े उठा करके देख लीजिए कितनी बार पत्थर चल रहे हैं। पत्थरबाजियां जो होती थी और सिपाही जाते थे और छोटे बच्चे, पहले पत्थरबाजी हुई है, नहीं पता लगा 400। अरे पहले बात पूरी होने दीजिए भाई, बात पूरी होने दीजिए दीपचंद बीच में ना बोल रहे, आंकड़े डाल दीजिए। 370 के पहले पिछले 5 साल में कितने दिन पत्थरबाजी होती थी और अब कितने दिन हुआ है। हमेशा जब मर्जी मनमर्जी से पूरा कश्मीर बंद कर देते थे, कितनी बार हुआ है ना। घटनाएं जो देश भर में हुआ करती थी अब उसमें कितनी कमी आई है, कमी आई है। देखिए, आलोचना करना है तो ऐसे ठोस मुद्दों पे कीजिए कि सामने वाला जो है वो एकदम ढह जाए। आप लोग अपने कमजोर आलोचनाओं की वजह से फंस जाते हैं। आप लोग अभी आप अपनी पार्टी के नेताओं का इस वजह से आलोचना कर रहे हैं तो वहां जाकर के जो देश की लाइन बोल रहे हैं। अरे ये इस तरह की बात आपको करनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। आप अपने नेता का
आपसी नेताओं की लड़ाई जो है उसको लेकर के आप इंटरनेशनल स्तर पर चले जा रहे हैं। अपने नेता का तो हमेशा समर्थन करना है, बाहर घर के अंदर कांग्रेस अपने अंदर जो भी लड़ाई कर ले, लेकिन जब वो बाहर निकले, बिल्कुल जब बाहर निकले तो एक लगे, तो कांग्रेस और यही मोटिव है, यही मोटिव देश के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, यही मोटिव ही है कि हम लोग सब सारे दलों को ले जाकर जब विदेश में गए हैं, अलग अलग जगह जाके मिल रहे हैं, तो उनको ये लगे कि भाई भारत के लोकतंत्र में जो आप लोग देख रहे हैं या आपको जो बताया गया है उस तरीके का नहीं है। यहाँ पक्ष विपक्ष एक टेबल पर आकर बात करते हैं और हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। विषय ये है, इस पर चर्चा करेंगे और पवन रावत का भी रुख करेंगे, उनसे भी जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस में, उस पर भी उनके जवाब देंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, सीधा रुख करता हूं पवन रावत का, बीजेपी प्रवक्ता है। पवन भाई, बड़े आरोप लगा दिया आप पर दीपचंद राठौर ने कि आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं और दुनिया भर का आप लोग सब करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस वाले किस प्रकार से तथ्यहीन और बिना तैयारी के बात करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं का कहीं भी प्रोत्साहन नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कहां गए थे? आदमपुर एयरबेस में, जिसके बारे में पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा था कि साहब हमने वो आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। उसी आदमपुर एयरबेस में जाकर के प्रधानमंत्री जी अपनी पहली सभा संबोधित करते हैं और पीछे उनके वो राफेल विमान भी दिख रहा है, जिसको देख करके यही कांग्रेस वाले नींबू और मिर्ची लटका करके घूम रहे थे। उसके बाद में दूसरी बात, वो दोबारा कहां गए? बीकानेर के बेस पर गए थे, जहां से कि सन 1971 में सबसे पहला हमला हुआ था और कांग्रेस जब पाकिस्तान ने कहा था कि हमने उसको ध्वस्त कर दिया है। दो जगह ये हो गई। आज हमारे रक्षा मंत्री INS विक्रांत पे जाकर के उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है। गृह मंत्री ने पुंछ में जाकर के वहां पर लोगों से मिले हैं, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों ने जाकर के सेना के बीच में जाकर के बात रखी है। अब इनका दूसरा विषय आता है कि भाई हमने तो कांग्रेस के विषय में किसी भी पॉलिटिकल डिप्लोमेट ने बात ही नहीं की है, डेलीगेशन ने कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लिया है। वो तो हर जगह पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं। क्या कांग्रेस वाले निशाने पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की बुराई कांग्रेस वालों को अपनी बुराई लग रही है? आप मुझे बताइए किस बयान में कांग्रेस के विषय में बात की है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, कांग्रेस उसको अपने ऊपर क्यों लेकर के जा रही है? आखिर वो पाकिस्तान से किस प्रकार की सिंपैथी चाहती है? इसके बयान, कांग्रेस के बयान तो पहले ही हमारे खिलाफ UN में और सब जगह पाकिस्तान कोट कर रहा है अपनी मुद्दे के लिए पे, और हमारे कांग्रेस के भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की वो बुराई कर रहे हैं। मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उन्होंने कांग्रेस के विषय में कोई भी शब्द कहा है। और आज अगर जो कश्मीर के विषय में बात कहा है, तो विशाल जी मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा विषय है और वो 370 को लेकर के पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित वहां पे जो अलगाववादी लोग थे वो 370 का विरोध करते थे। कभी भी कश्मीरियों ने 370 का विरोध नहीं किया। अगर ऐसा होता तो वहां पे जो जैसे कांग्रेस के लोग कहा करते हैं कि अगर 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी और ये सहा नहीं जाएगा, लेकिन आज आप देखिए कितनी सहकारिता से, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस प्रकार से 370 चुपचाप आ गई है और कश्मीरियों ने हमारा समर्थन किया है। बहुत जल्दी आप और मैं बैठ करके पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ में लेकर के और माता हिंगलाज के मंदिर में हम लोग जा रहे होंगे, जैसे अमरनाथ के लिए हमारा जत्था जाता है। तो उसको POK कहें ना, फिर तो ये कहें कि कश्मीर का ही हिस्सा है, POK कहना ही बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो भारत का ही हिस्सा, पाक अधिकृत कहा जाता है ना, इसीलिए। क्यों अधिकृत है उनका? वो तो आजाद मान लिए ना। जब तक हमारा नहीं हो जाएगा तब तक हम उसे पाक अधिकृत ही कहेंगे, लेकिन उसे बहुत जल्द हम लेकर के मानेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, लेकिन बात ये है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की बुराई अपनी बुराई क्यों लग रही है, ये मैं कांग्रेस वालों से जरूर जानना चाहूंगा। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की बुराई की ही नहीं है। मैं आपको पवन जी बताऊं, उन दोनों ने पाकिस्तान की बुराई नहीं की है। तौर पे कहा मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात तो सुनिए। दोनों नेताओं ने या तीनों नेताओं ने पाकिस्तान की बुराई नहीं की है। उन्होंने वो बात कही है जिसको कांग्रेस विरोध करती आई है। उन्होंने ये बातें कही है, कांग्रेस शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। ना कांग्रेस कहा ना पाकिस्तान कहा उन्होंने। शशि थरूर ने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया। उन्होंने ये कहा आतंकवाद के खिलाफ अब भारत, ये गांधी का भारत गाल दूसरा आगे नहीं करेगा, सख्त जवाब देगा। और यही बात जो आज सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है इंडोनेशिया में, उन्होंने ये कहा कि भाई 370 हटना मतलब एक बहुत बड़ी चीज का अंत हुआ।
इसमें भी ना पाकिस्तान है ना कांग्रेस है। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर से तो हम पाकिस्तान का ही विरोध करने के लिए गए हैं ना। नहीं 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 ना ना, हम पाकिस्तान का विरोध करने नहीं गए, हम पाकिस्तान को बेनकाब करने गए हैं। पहली चीज पाकिस्तान का बेनकाब ही करने उसको बताने गए हैं जो आईएमएफ का फंड है, जो आईएमएफ का फंड है, जो वो घूम घूम कर भीख मांगता है, आटा विहीन देश है, वो घूम घूम के भीख मांगता है कि मुझे दे दी, तो वो उस देश को जाकर बताया जा रहा है कि तुम जिस पाकिस्तान को चेहरे को देख रहे हो वो क्या चेहरा है, असली चेहरा हम बताते हैं आपको। वो निर्दोषों पे गोली चलवाता है, उसका जो मुल्ला मुनीर है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है आर्मी कैंप में, और वहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती बताने की बात की जाती है, यहां पर लोकतंत्र है ही नहीं। तो दोनों ही पार्टियों को मैं क्लियर कर दूंगा ना, आपको लग रहा होगा कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और आपको लग रहा है कि वो पाकिस्तान के फेवर में कांग्रेस जा रही, तो ये भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन नेताओं के मुंह से ये बात मतलब थोड़ा अजीब लगी सलमान खुर्शीद और शशि थरूर और पी चिदम्बरम से। पी चिदम्बरम ने तो खैर अपने ही गठबंधन को कहा कि गठबंधन है या नहीं है, क्योंकि लगातार बयान आते हैं, तो उससे हम लोग को भी कभी कभी लगता है कि इंडिया गठबंधन है भी या नहीं। बड़ा सवाल ये भी होता है। शशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए विशाल जी, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा, दीपचंद राठौर जी ने कहा कि पार्टी कांग्रेस को उन्होंने उनको बहुत नाराजगी है। एक्चुअली सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस से हैं, शशि थरूर साहब कांग्रेस से हैं, उनको इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने जो है 370 को लेके जो है उन्होंने अच्छे विचार कैसे प्रकट कर दिए, इस बात की उनको नाराज मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं बता दूं, सलमान खुर्शीद साहब ने जो 370 पे बयान दिया है वो भी गलत नहीं है। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की दुर्दशा क्या थी ये सब पता है क्या, और 370 हटने के बाद क्या व्यवस्था है वहां की। 370 हटने के बाद मैं खुद जम्मू कश्मीर गया हूँ, वहां जो पत्थर फेंकने की बात जो प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, तो मैं वहां खुद गया हूँ। एक पत्थर फेंकने का बाद वहां मैंने लोगों से बातचीत भी किया है, कोई चीज कभी नहीं है। बल्कि यहाँ जो हटने के बाद 370 रद्द होने के बाद जो वहाँ व्यवस्थाएं लाई गई हैं और जो नियम हर जगह पे लागू किए गए हैं, उसके लोगों के बीच बहुत खुशनुमा माहौल है, ये बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब उन लोगों को क्या पहले क्या थी, रद्द होने से पहले व्यवस्था ये क्या थी कि जो है वहाँ उनके राइट्स का वायलेशन, बोलते थे कि उनके राइट्स का वायलेशन हो गया। वह राइट का वायलेशन नहीं होता था, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होता था, उनको समान अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन रद्द होने के बाद अब सबको राइट टू इक्वालिटी का अधिकार मिलता है वहां पे। आज कोई भी जो है सरकारी जो है योजनाएं वहां पे लागू की गई हैं, और जो है जो संशोधन करके जो कानून वहां लागू किया गया। पहले क्या था, पहले 3 ही कानून पे केंद्र सरकार वहां कानून बनाती थी, विदेश नीति हो, रक्षा से संबंधित मामले हो, संचार से संबंधित मामले हो, इसी को सिर्फ वहां कानून बना सकती थी केंद्र सरकार। उससे पहले कोई और कानून बनाने के लिए वहां के राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती थी केंद्र सरकार को। लेकिन रद्द होने के बाद जो है अब कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, सीधे कानून बनेगा, वहां के लोगों को न्याय मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ी मुद्दा थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वहां की क्या है, बाहर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता, उनका अलग झंडा होता था, उनका अलग नियम कानून होते थे। संविधान 370 में ही 35A है जो लोगों को जो है विशेष दर्जा नागरिक का विशेष कानून देता था, वो खत्म हो गया। लोगों को कितनी समानता आए हैं, वही था ना, एक विधान दो संविधान कहा जाता था कि एक विधान दो संविधान नहीं चलेगा, ये नारे लगते थे। अब मैं अमिताभ कुमार जी का रुख करूंगा। अमिताभ जी, हमने कभी आज तक मतलब मुझसे बहुत सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं, कई देशों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आते हैं, कई देशों के। अब मान लीजिए अमर सिंह ने लंदन के विधायकों को यूपी बुलाया था, क्या यूपी के विधायकों को लंदन भेजा? सारे विधायक थे उसमें, मतलब हर पार्टी के, या यहाँ से सांसद चुन के गए, जैसे अभी सांसदों को चुना गया है, वो लोकसभा मेंबर की
एबिलिटी पे चूज हुए हैं, उनकी हैसियत भारत के सांसद के तौर पर रखी गई है, उनकी इमेज। अब जब ये 15-16 सांसदों के अलग अलग दल जब गए हैं देशों में, तो क्या वहां पर बताया जा रहा होगा क्या कि भाजपा सांसद हैं, कांग्रेस सांसद हैं, या वहां ये बताया जा रहा होगा कि भारत से 16 सांसदों की एक प्रतिनिधि मंडल आया है जो पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने इतना बड़ा एक्शन लिया है पाकिस्तान पर, उसके बारे में बताने आया है, यही कहा जा रहा होगा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन ये सबको पता होता है कि देश के सांसदों का ये जो दल है, इसमें वहां के विभिन्न पार्टी के लोग हैं। इसमें केवल सत्ताधारी दल के सांसद हैं ऐसा नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सीखने के लिए, समझने के लिए, किसी प्लान के अध्ययन के लिए, वहां पे कोई खास योजनाएं चल रही है उनके अध्ययन के लिए बहुत सारे जो हैं संपर्क के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कई बार स्टेट भी भेजते हैं, देश भी भेजता है। वहां के लोग यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया देखने आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखने आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया देखने आते हैं कि भारत कैसे काम कर रहा है। उसी तरह भारत के लोग जाते हैं, कभी फ्रांस जाएंगे, कभी नाइजीरिया जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, ये सब होता है। लेकिन अभी जो दल गया है उसमें ये मालूम है सबको, सारे दलों के लोग हैं, लेकिन वो भारत की टीम है, इस दृष्टि से उसको देखा जाता है। आपने शशि थरूर के भाषण में एक लाइन नोट की होगी, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टी, साफ साफ उन्होंने कहा, बिल्कुल, बट स्टिल, तो ये बात स्पष्ट है, वहां समझ में आता है लोगों को। और इसको लेके देखिए वो देश के सांसद के तौर पे गए हैं ना भाई, वहां ये सब विभेद थोड़ी है भाई। घर के अंदर भाई भाई में भी बहस होती है, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक फैमिली होते हैं। वैसे ही देश के बाहर जब आप गए तो आप एक फैमिली हैं। यहाँ पे जरूर आपस में सत्ता के लिए आपकी लड़ाई होगी। यही बात मैं कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस अपने सीनियर लीडर्स को उन्होंने इतना अच्छा वहां पे प्रतिमान आदर्श प्रस्तुत किया है कि कितने बेहतर ढंग से उन्होंने देश की स्थिति को रखा है। शशि थरूर ने पानी पानी कर दिया है विदेशी लोगों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल, मतलब जो भारत के खिलाफ वो नजरिया रखते वो चीजें तो इनको तो प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आपको अपने ही पार्टी नेता से जलन है तो उसकी सार्वजनिक आलोचना मत कीजिए, आप उससे कुछ बड़ा करके दिखाइए अपनी पार्टी में, ताकि आप मजबूत हो। आप उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से आप अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और उसको कमजोर कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मुझे कई बार लगातार ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्रिएटिविटी खत्म है, इनका रिसर्च वर्क एकदम खत्म है। निठल्ले की तरह लोग केवल आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं। हजारों कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं सरकार के, आपके लोग प्रॉपर रिसर्च करके और सही कमियां निकाल के आंकड़ों के साथ सामने रखें, सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप खाली उड़ती चिड़िया की तरह कुछ भी बोल दे कि कौवा कान लेके चला गया और उसी पे आप चाहें कि मीडिया चर्चा करे, तो आप फेल हो जाएंगे भाई। मीडिया भी क्या करेगा? पूरी तैयारी सारे आंकड़ों को लेके शशि थरूर बैठे थे, तब उन्होंने सामने कहा, एक देश में मैं देख रहा था कि उन्होंने सामने कंबोडिया को कहा कि भाई आपका रुख आतंकवाद के खिलाफ बहुत खराब है और मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। और उसी में उन्होंने बात कही कि मैं वहां पर अपोजिशन का लीडर हूं, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आपका आतंकवाद के खिलाफ रुख बहुत खराब है। तो ये तैयारी है, इसकी तारीफ नहीं कर रही कांग्रेस कि इकलौता आदमी है जो हर कहीं जाकर किसी भी देश में भारत का ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जैसे कि कोई भी लीडर हो। ऐसे ही करना चाहिए कि आप सामने मीडिया को बिल्कुल बेखौफ जवाब दीजिए। गुलाम नबी आजाद साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो बेचारे पर है, तो वो भी मुंह नहीं कर पा रहे हैं उस शारीरिक चीजों को। ये भेजा ही प्रतिनिधिमंडल इसलिए गया है क्योंकि धारा 370 के खिलाफ अलग बयानबाजी, पाकिस्तान ने यूएन में बहुत रोया, फिर अपने मालिकों के पास जहां जहां आटा और सबके पैसे मांगने जाता है वो रोया है। धारा 370 हटने से हम लोग को जितना देशवासियों को अच्छा लगा, उतना ही दुख पाकिस्तान में हो रहा था। भाई देखिए, घर की लड़ाई पड़ोसियों से आप जाकर के चर्चा करेंगे तो हंसेंगे लोग,
कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए दुनिया में जा करके घर की लड़ाई मत गाइए, घर की लड़ाई घर में लड़ लीजिए, बाहर जाइए तो। और मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार को ये लगा होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं विदेश नीति में हम लोग जा तो रहे, मिल सबसे रहे, लेकिन उनको अपनी बात नहीं बता रहे हैं। इस वजह से थोड़ा एक लूप होल था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर चाइना खुल के आ गया, टर्की खुल के आ गया, तो ये हम लोग को लग रहा था क्योंकि टर्की की हमने मदद की, लेकिन कभी एहसान नहीं बताया कि हमने तुम्हारी मदद करी। हमने नेपाल भूटान की मदद करी, कभी एहसान नहीं जताया कि हमने मदद की। आज से नहीं, कांग्रेस की समय से करते आए, इसीलिए उनको लगा कि हम लोग मरेंगे तो ये लोग साथ दे ही देंगे। दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सही है आदरणीय विशाल जी। देखिए, सेना के शौर्य पराक्रम का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये महाशय कौन है, जरा बताइएगा, जरा स्क्रीन जरा बड़ी कर दिए विशाल जी। आप नाम बता दीजिए, क्योंकि वो लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप नाम बता दीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये किस पद पर है? जल थल वायु सेना के चीफ है क्या? भूमिका यहाँ पर हमारी जो सेना के जो अध्यक्ष है क्या? आज ये सेना का अपमान कर रहे हैं, देखिए फोटो, इन पे आप ये चर्चा नहीं करेंगे? ये अरे इसके ऊपर हमारी भूमिका सोफिया की फोटो होनी चाहिए थी, या भूमिका सिंह की फोटो होना चाहिए थी, या जल थल वायु सेना के अध्यक्ष की फोटो होनी चाहिए थी। लेकिन सारे का सारे सिरे ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ने गए थे 22 तारीख की रात को, सेना के जवान नहीं गए थे। इसलिए ये देखो वर्दी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये होती है असली राजनीति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस तरह के पक्ष रखते हो। आपको सेना के शौर्य पराक्रम का सम्मान करना चाहिए, जैसे 1999 कारगिल का मतलब श्रेय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया, जैसे प्रधानमंत्री ने लिया। आज ऑपरेशन सिंदूर का भी श्रेय ये लेना चाहते हैं, और अडानी के व्यापार के अंदर ये अमेरिका के सामने झुक गए। उस पर एक शब्द नहीं बोला किसी ने भी। ये दुर्भाग्य है मुझे। आप देश की कूटनीति की बात करते हो, एक चीज फायर हुआ देश के अंदर, सारे देश के पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया, नेपाल खड़ा हो गया, पर भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? उस पर एक चर्चा का शब्द नहीं निकला किसी के मुंह से। सब देखो मोदी की वाहवाही करे जा रहे हैं। देश के सम्मान के लिए, देश के पराक्रम के लिए देश का हर नागरिक उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये इनको तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे इनको मोदी की वाहवाही लूटनी है। कौन कर रहा मोदी की वाहवाही? अरे आप गुस्से में आ गए, आप गुस्से में ना, मैं वही कह रहा हूँ ना भैया आप गुस्से में हो, आप गुस्से में आ गए हो। आपने आपकी बात क्लियरली नहीं सुनी। गुस्से में नहीं है विशाल जी, आप सेना के पराक्रम का मजाक उड़ा रहे हो। कौन? मैं उड़ा रहा हूँ? मैं उड़ा रहा हूँ? आप मुझे बता रहे हो, आप उड़ाते हो, आपकी पार्टी उड़ाती है मजाक। आप पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज लेते हो, हम नहीं लेते भाई साहब। भाई साहब हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम माइलेज नहीं लेते। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पता है, हम माइलेज नहीं लेते। ये आप पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप प्लीज। मैं आपसे फिर के रिक्वेस्ट कर, मुझे मेरा काम कतई मत सिखाइए, मुझे मेरा काम कतई मत सिखाइए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या चिल्लाने लगूं? मैं आपकी तरह ऐसे बोलने लगूं? जब तो माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते थे, कहां गया आपका? और आपका नेता जब विदेश में जाकर तमाम बातें बोल के आते हैं, तब जातिगत जनगणना राहुल गांधी की वजह से हो रही है कि सरकार चाह रही तब हो रही? बताइए जरा, जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं? पॉलिटिकल माइलेज के लिए? नहीं ले रहे कि नहीं ले रहे ये बताइए, हाँ या ना, दो चीजें। कांग्रेस पार्टी ले रही है ना, उसका श्रेय उसका ले रही है ना? श्रेय ले रही है या नहीं ले रही है? भाई मेरे, आप लोग के साथ दिक्कत यही हो गई है कि आप लोग के पास सबसे मुलायम चारा मीडिया हो गया है। आप सब पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए, आप हमसे कह रहे हो कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक आप लोग के पार्टियों के नेता बयान देकर उड़ाते हैं। वोट मांगे, आज देश की सेना के ऊपर भी इन्होंने राजनीति करने लगे लोग। अरे भैया, तो आप पॉलिटिकल विपक्ष के लीडर हो, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप कुछ नहीं करते हो, आप लोग लगाते हो होर्डिंग बैनर। चलिए, अगर नरेंद्र मोदी ने, अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किसी ने फोटो यूज कर ली,
कि वो बिल्कुल वायुसेना के अफसर लग रहे हैं, तो आप भी राहुल गांधी की बना दीजिए, लगाइए, देखे कौन रोकता है। आप लगाइए ना। आप उनको बढ़ावा दे रहे हो तो मैं क्यों बढ़ावा देंगे? बढ़ावा आप लोग देते हो, बढ़ावा आप लोग देते हो भैया, मैं नहीं दे रहा। बढ़ावा सिर्फ आप लोग देते हो। आप लोग का क्या है ना, सुनिए, आप भाजपा, सपा, बसपा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका अपना मोटिव है, सबका अपनी चीजें हैं, सबकी अपनी चीजें हैं। जब तनख्वाह बढ़ाने की सांसदों की बात होती तो यूं तब थाली पीट के तनख्वाह तब बढ़ जाती, तब विरोध नहीं होता है। जब नई गाड़ी लेने का प्रयास होना होता है तब और तेज हाथ चलने लगता है आप लोगों का। सारी पार्टियों का ये हाल होता है। लेकिन जब देश पर बात आती है तो एक इधर छिड़क के इधर जाओगे, उधर जाओगे। अरे चलिए, ठीक है, मुझे मेरा काम दोबारा मत बताइएगा। आपके पास ताकत थी, आप को हासिल कर लेते। आप तो फिर मैं कह रहा हूं, मैं ना इंदिरा के बारे में बात कर रहा हूँ, नेहरू के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे भाई, हमें बताने दीजिए इनको, ये बहुत निम्न स्तरीय बात कर रहे हैं, मुझे बताने दीजिए। जी अमिताभ जी, कोई भी निर्णय देश का होता है तो कैबिनेट और प्रधानमंत्री बढ़कर निर्णय लेते हैं, तब सेना हमला करती है। सेना अपने आप नहीं करती है। ये उसका निर्णय था, उसकी शक्ति थी और उसकी हिम्मत थी कि सेना ने सिंदूर अभियान करके और पाकिस्तान को सबक सिखाया। और ये सामान्य बात नहीं है। प्रदेश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बीच में ना बोलो भाई, 8 बार सीट फाइल मैंने बीच करवाया। में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो, बहुत निम्न स्तरीय बात कौन है हमारे देश के अंदर राजनीति में? बीच में ना बोलो, चुप कराइए, बीच में ना बोलो। नहीं, ये आप बताइए ना, अरे होता दीपचंद जी रुक जाइए, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, अरे आऊंगा आपके पास। अटल ठीक है दीपचंद जी, अगर सब लोग आपसे कह रहे शांत होगी ना। भारत पाकिस्तान इस प्रकार से चीख चिल्ला करके डिबेट नहीं होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता समझे, चीख चिल्ला के डिबेट नहीं होती है। चलिए ठीक है पवन जी, समझे, इस प्रकार की बात ना करिए आप। हिम्मत कभी हुई पाकिस्तान पे हमला करने? पीछे हट जाओ सिपाहियों को कहते थे। ये देश का प्रधान होता है जो कर रहा है निर्णय, उसको श्रेय मिलेगा। इंदिरा गांधी भी लेती थी। ये बहुत वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं। हमेशा जो देश का प्रधानमंत्री है उसको निर्णय का उसको लाभ मिलेगा और वो लेगा। बिल्कुल यही लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र की बात करते हैं। सामान्य बात नहीं, हर प्रधानमंत्री को मिलता है उसके निर्णय का लाभ, क्यों नहीं मिलेगा? इंदिरा गांधी नहीं लेती थी। इंदिरा गांधी तो इलेक्शन आते ही पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न करती थी। इन लोगों के कर्म गिनाने लगूंगा तो ये बोलना भूल जाएंगे। बहुत निम्न श्रेणी की बातें ये कर रहे हैं। एक और मैं रखना चाहूंगा, जल्दी से पवन जी, समय की बाध्यता है, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं बस बहुत जल्दी शॉर्ट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो फोटो मुझे दिखा रहे हैं, आप देखिए ना, उस फोटो के पीछे यान कौन सा खड़ा हुआ है? वो राफेल है, जिसका मजाक ये लोग उड़ा रहे थे। उस राफेल को लेके कौन आया? माननीय नरेंद्र मोदी लेकर के। अगर वो नरेंद्र मोदी राफेल को लेके आए हैं तो ये तो प्रतीकात्मक है कि कौन लेकर के आया है। तो ये उसको जंग के साथ में कैसे जोड़ रहे हैं? राफेल को रोका किसने था? कांग्रेस वालों ने। राफेल का मजाक किसने बनाया था? कांग्रेस वालों ने। और आज उसी राफेल को अगर देश का प्राइड बनाया तो माननीय नरेंद्र मोदी ने बनाया है। इससे देश की वायुसेना का गौरव बढ़ा है। किस प्रकार की बातें करते हैं ये कांग्रेस वाले? चलिए ठीक है, सत्यहीन बातें करते हैं, शशिकांत जी जल्दी से। जी विशाल जी, मैं दीपचंद राठौर जी के प्रश्नों का ये उत्तर दूंगा। जो ये फोटो दिखाए, पहली बात ये फोटो ही इनका जो है बोलना जो है गलत है। दूसरी बात, जो श्रेय की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो ये सेना को श्रेय जाता है। दूसरी बात, सेना एक्शन कब लेती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ से जब खुली छूट दी जाएगी तभी सेना एक्शन लेती है। चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या सिंदूर का एक्शन लेना हो। प्रश्न कौन उठाता है? सबसे पहले कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ही प्रश्न उठाया हमेशा। और आज ये कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी टेरर अटैक हो उसका एक्शन से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए ठीक है, छूटेगी ऐसा नहीं होता है। दीपचंद जी अपनी से रखिए समय जी। शशिका, दीपचंद जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। दीपचंद जी। आदरणीय विशाल जी, मैं आपके चलेंगे, लेकिन एक बात ये भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का आगे और अडानी के व्यापार का आगे ऑपरेशन सिंदूर फीका रहा। अब ये मतलब अब आप वही बात कर रहे हो जो भी आप तक कह रहे थे। मैं कहता हूं ना, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर और अडानी का क्या मेल है भाई? बताइए।
क्या मेल है? आड़ में अमेरिका ने सीट पर रुकवाया। यहाँ देश के प्रधानमंत्री को बोलना था, देश के गृह मंत्री को बोलना था, देश के विदेश मंत्री को शब्द बोलने थे। वो एक अमेरिका वाला बोलता है कि ये सीट पर राष्ट्रीय चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फीका हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बात कर रहे थे बदलता मिजाज मोदी सरताज, क्योंकि लगातार जब प्रतिनिधिमंडल गए हैं उनमें से जो बयान सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए भी एक सबक की पार्टी लाइन और सारी चीजें। अभी नेता भारत आएंगे तब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी देखना होगा। इस कार्यक्रम में तक देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।